Hello dear, welcome here my YouTube channel Sudhir K Mantras. Now you are seeing the Sudhir K Mantras YouTube channel. It is a consist of the mathematics portion, and now today we are discussing about the starting of the algebra points from the basic of the algebra and what is the algebra, how we started and learn to it in an easy manner. Let us start. What is algebra? Algebra is a part of a mathematics. It is a branch of a mathematics, just like as an arithmetic, and you are well known with this arithmetic. In the algebra, we are using the symbols just like as a, B, C, X, Y, Z. These are the symbols are used in algebra, but in arithmetic we are using a single definite value just like as a 3, -3, 5, 0.5, -0.7. In the arithmetic, every specific value is fixed. But in algebra, you can assign any value in a part of the question, and again in another question you will assign a different value of the A. And all the operations which are in the arithmetic are using, they are as same as in the algebra, just like as a plus, just like as a minus, just like as a multiply and division. All our arithmetical operations are same working in the algebra. The basic difference is only one, that we are using here the symbols, and in the arithmetic we are using the digits, and the speciality of the digit is only that it has one and single and fixed value. And it is more general. The generality of the algebra is more than the arithmetic, because we are using the digits in this symbols, and the quality of this, just like as A is equal to 1 in a piece of work. In another question, you may provide A is equal to 3, other piece of work. So it is more general than arithmetic. तो अब हम लोग इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो बेसिक पॉइंट है कि अलजेब्रा क्या है. अलजेब्रा इज ए मोर जनरल phenomena to using the arithmetic quantities, and we are using here symbols to assign these values, and different values providing in another part of the question. तो ये वजह है कि हम इसमें जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, होती भी हैं. तो इसलिए हम इन्हें जो है आगे चल करके ये कहेंगे कि दीज आर द वेरिएबल्स. आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के बेसिक डिफरेंस को, इस बात को पकड़ पाए होंगे कि अलजेब्रा में हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, उन सिंबल में हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, और अरिथमेटिक में
हम डायरेक्ट डिजिट्स का यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करते हैं, जो एक बार जो वैल्यू होती है वो ओवरऑल हमेशा फिक्स बनी रहती है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो खुद इन सिंबल्स से ही मिल करके डिजाइन किया हुआ है, और इन्हीं सिंबल में हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं वैल्यूज के साथ वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसा कि हम जनरली अरिथमेटिक में करते हैं। मैं अपनी बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल क्लास है, और इस फंडामेंटल क्लास में ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारी शुरुआत अलजेब्रा की क्या है, और अलजेब्रा का जो मेन कोर पॉइंट है वो आपको पकड़ में आना चाहिए। अलजेब्रा इज ए मोर जनरल देन अरिथमेटिक। अलजेब्रा में हम लोग सिंबल का यूज करेंगे, जिसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू देंगे। क्योंकि ये वैल्यू वेरी करेगी, इसलिए हम लोग इन्हें वेरिएबल्स कहेंगे, और इन वेरिएबल्स के बीच में वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, जो अरिथमेटिक में हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक एज प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो ये हमारा इसका जो बहुत ही बेसिक कोर था वो यही था कि अलजेब्रा जो है वो सिंबल्स पर बेस होता है, उसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो वैल्यू बदली जा सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो ऑपरेट ऐसे ही होगी जैसे कि अरिथमेटिक में होती है। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। आई होप कि यहां तक का सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट्स को देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने ये बात सीखी है, लर्न किया हुआ है कि अलजेब्रा जो है वो सिंबल बेस्ड है, तो जो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होगा उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। तो मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में इस बात को लिख दे रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, और ये कलेक्शन ऑफ सिंबल्स जो होंगे वो किस चीज से जो है हम इन्हें कलेक्ट करेंगे, इनकी टुगेदरनेस जो होगी वो हमारे दो चीजों से होगी, एक प्लस और एक माइनस से। जैसे हम यहाँ पर एक चीज ये ले लेते हैं 2a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 5x एंड प्लस 6y। What is this? This is the collection of the symbols a, b, c, x, y with their coefficients. Here are the coefficients 6, 5, c, 4, 3 and 2. These are the coefficients, and the collections of these things, it is known as the algebraic expression. In another terms, हम इसको ये बात भी कहेंगे कि ये terms का collection है। How many terms are here? 1, 2, 3, 4 and 5। तो जो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हैं इस सिंबल के कलेक्शन से, वो हमारे पास जो है कितने आते हैं, ये 5 आते हैं। तो एक तरीके से ये बात भी कही जा सकती है कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स को जो है इकट्ठा कर देने पर, प्लस और माइनस से जब हम इन्हें कलेक्ट कर देते हैं, तो जो चीज हमारे सामने बन करके आती है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम इस तरीके का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखें, दो तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे। एक तो आपका सिंपल आएगा, अगर कोई सिंपल है तो उसमें आपका केवल 1 टर्म होगा, और इस तरीके का जो भी ये पार्ट होगा, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2a।
और इसके बाद जो दूसरा पार्ट यहां से निकल करके आएगा वो इसका दूसरा पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंपाउंड आएगा। अगर कंपाउंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं तो हम इन्हें बाइनोमियल कहेंगे। जैसे इसी में हम 2 पार्ट ले लें 2a माइनस 3b, और अगर ये 3 टर्म्स हैं तो हम यहां पर इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें से हम 3 टर्म्स को ले लेते हैं 2a माइनस 3b एंड प्लस 4c, और अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया हुआ है उसका अर्थ यह है कि इट इज ए पॉलिनोमियल। हम यहाँ पर इसे अगेन रिपीट कर दे रहे हैं कि ये चीज हो गया 2a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 5x प्लस 6y। इन सभी का जो ये कलेक्टिव पार्ट है हम इसे कंपाउंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अभी तक जो चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं वो ये है कि अलजेब्रा एक जनरल फॉर्मेट है मैथमेटिक्स को यूज करने का। अरिथमेटिक में जो वैल्यू हम यूज करते हैं उनकी सिंगल डेफिनेट वैल्यू होती है, और इसमें हम लोग जो है वो सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल को अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, और इन सिंबल्स के कलेक्शंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर केवल एक ही सिंबल एक ही सिंगल टर्म है तो हम उसे जो है सिंपल एक्सप्रेशन कहेंगे, और अगर मोर देन 1 जो है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं तो हम इन्हें कंपाउंड कहेंगे। 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 टर्म्स को जो है ट्राइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स से भी ज्यादा है तो ये मान करके चलिए कि फिर हम इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर कहीं पर टर्म किसी टर्म के पीछे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव, जस्ट लाइक दिस 2a। 2a मीन्स प्लस 2a। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। और अगर किसी टर्म के पीछे माइनस लगा हुआ है तो इटसेल्फ वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये चीज माइनस में है। अब जैसे यहाँ पर 2a के पीछे कोई भी साइन नहीं है तो ये कंसीडर होगा कि ये हमारा प्लस साइन है। ये तो हमने इसके 2 ऑपरेशंस को जो है देख लिया कि प्लस और माइनस जो अरिथमेटिक में जिस तरीके से यूज करते थे हम उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से यूज करेंगे। अगली चीज हम जो है इसमें प्रोडक्ट के पार्ट पर आएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है प्रोडक्ट का यूज हम अलजेब्रा में करेंगे। We have 2 symbols, one A, another B, और अगर हमें इनका प्रोडक्ट लेना है तो हम इन्हें A into B लिख सकते हैं या A dot B लिख सकते हैं या AB लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज अलजेब्रा में ट्रू है कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि पैरेलली हम लोग अरिथमेटिक को भी देख रहे हैं। तो अरिथमेटिक में जब हम देखेंगे तो अरिथमेटिक में 23 doesn't mean 2 into 3 because its value is 6। 23 की मीनिंग होगी
2 इंटू 10 प्लस 3। तो यहां पर जो आपके अलजेब्रा में ए बी की मीनिंग ए इंटू बी या ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाइड बाई बी या बी मल्टीप्लाइड बाई ए, इस तरीके की चीजें हैं, वो अरिथमेटिक में नहीं होगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत ही कंसिडरेबल पॉइंट है कि नेवर 23 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 जस्ट लाइक एज ए अलजेब्रा। अलजेब्रा में इसका क्यों हम यूज कर पाते हैं? क्योंकि अलजेब्रा प्योरली सिंबल बेस्ड है और ये अरिथमेटिक है, तो 23 की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक फिक्स्ड डिजिट वैल्यू है, इसके अपने प्लेसेस की इंपॉर्टेंस है। और इस प्लेसेस की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2 जो है वो हमारा 10th प्लेस पर है और 3 जो है वो हमारा यूनिट प्लेस पर है। इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट करेंगे। और अलजेब्रा में जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो a इंटू बी जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर हम इस प्रोडक्ट के a और b को अलग अलग अब देखें तो हम इन्हें इनके फैक्टर कहेंगे कि दीज आर द फैक्टर ऑफ द ए बी। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जिन चीजों से, जिनके मल्टीप्लिकेशन से जो है मिलकर के बना हुआ है, उनको हम जो है क्या बोलते हैं, वो हमारे फैक्टर्स हैं। यानी फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। अब एक इसमें कुछ कंसिडरेबल पॉइंट है, जस्ट लाइक ऐसे हमने ले लिया 5xy। 5xy की मीनिंग क्या होगी? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। यू मे राइट दिस 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 5 is a numerical value and it is known as the coefficient। जो अभी मैं आपसे पिछले एक्सप्रेशंस में ये बात बोल रहा था कि 2a, 3b, 4c और 5x और 6y के बीच में कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरिएबल के साथ में या सिंबल के साथ में लगी हुई हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट को अगर हम और बड़े टर्म में और वाइडर सेंस में अगर हम यूज करें तो x और y भी जो है वो हमारे लिए कोफिशिएंट है, लेकिन इस कोफिशिएंट का जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इसका नाम जो है वो क्या होगा? इसको हम कहेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। ये एक थोड़ा सा अंतर है कि ये लिटरल कोफिशिएंट्स है और जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, जो प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, उन्हें हम सिंपली कोएफिशिएंट ही बोलेंगे। और उस पूरे टर्म में यानी उस पूरे प्रोडक्ट में जितने भी फैक्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है नहीं होल्ड करते हैं और वो केवल सिंबल हैं, तो उन सिंबल को हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे पार्ट को जो है देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर दो सिंबल्स को मल्टीप्लाई किया है, ए और बी को। जस्ट लाइक हम एक ही सिंबल को चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जितनी भी बार हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम उसे एक नए टर्म में पढ़ेंगे। दीज आर नोन एज द इंडेक्स और एक्सपोनेंट। लेट्स सी, देखते हैं। हम एक ही सिंबल को चाहे जितनी बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने ए को एक बार मल्टीप्लाई किया कोई बात नहीं, अगर हमने ए इंटू ए किया तो हम इसे ए रेज़ टू द पावर 2 कहेंगे, ए स्क्वायर्ड। हम इस वेरिएबल को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ए क्यूब्ड, ए स्क्वायर्ड, जस्ट लाइक एज 4 टाइम अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए रेज़ टू द पावर 4 ए टू बी 4। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हम इसे देखें और अगर हम इसकी वैल्यू को a इज इक्वल टू 3 ले लें तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, दैट इज 3 इंटू 3, इट इज 9। अगर हम ये मान लेते हैं कि एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क में एक सर्टेन प्लेस पर जहां पर हम ए स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, वहां पर हमारे वेरिएबल ए या सिंबल ए में जो वैल्यू हमने असाइन की हुई है वो 3 है, तो ए स्क्वायर इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड द फाइनल वैल्यू इन अरिथमेटिक इट इज 9। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट या इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। एक चीज जैसे यहां पर छूट रही थी कि a इज द मल्टीप्लाइड बाई 1, तो दैट इज द मीनिंग a रेज़ टू द पावर 1, और ये हमेशा जो है वो a ही रहेगा। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें 3 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज 3, यानी 3 सिंगल टाइम है, और अगर वो सिंगल टाइम है तो उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा और इसकी वैल्यू 3 रहेगी। और अगर 3 का हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर्ड हो गया, तो 3 इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम ये कहते हैं कि दीज आर द इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स की बात आती है, ये 1 2 3 4 जो है कहलाते हैं a की पावर 1, a2, a3, a4। तो ये जो 1 2 3 4 हैं, इन्हीं को हम ये कहते हैं कि दीज आर द इंडेक्स। अब जो यहां पर अलजेब्रा सीखने वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जो बिगिनर्स हैं जिन्हें अभी स्टार्ट करना है, जो अलजेब्रा के बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं, उन्हें इंडेक्स और कोएफिशिएंट में एक डिफरेंस देखना चाहिए। जैसे a स्क्वायर एंड 2a, दिस 2 इज इंडेक्स, दिस 2 इज कोएफिशिएंट। किसी एग्जाम्पल से हम इसको और लेकर के क्लियर करते हैं। अगर हमने a की वैल्यू यहां पर 3 रखी, तो इंडेक्स की वैल्यू a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड 3, इट इज 9। और अगर हमने यहां पर 2a रखा, तो 2 इज द कोफिशिएंट, 2 मल्टीप्लाइड बाई a, और ये 3 हो गया, इसकी वैल्यू जो है ये 6 आ गई। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें इंडेक्स और कोफिशिएंट में एक अपने माइंड में क्लैरिटी बना करके रखनी है कि इंडेक्स वो है जब कोई नंबर इटसेल्फ कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी बार हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं वो इंडेक्स के रूप में हमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कोफिशिएंट जो होता है वो प्रोडक्ट का एक फैक्टर होता है, जैसे 2a यहाँ पर एक प्रोडक्ट है और 2 यहाँ पर इसका जो है ये कोएफिशिएंट है। इसके बाद अगर जो है हमारे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इट इज ऑल्सो 6। तो दैट मीन्स a cross b is equal to b cross a, that is a dot b is equal to b dot a, that is ab is equal to ba। ऑर्डर के डिफरेंट होने से प्रोडक्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है,
फैक्टर को किसी भी प्लेस पर रखा जा सकता है और उससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अरिथमेटिकल रूल है कि हम 2 में 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 को मल्टीप्लाई करें, दोनों बार जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। तो इसी की जनरलिटी में क्योंकि हमने सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस जनरलिटी में सिंबल का यूज करने की वजह से हम चाहे a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, रखना हमें यहाँ पर फाइनली वैल्यू ही है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा सेम होगा। अगर हम इसकी जनरलिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे लिए ABC, ACB, CAB, BAC, ACB और BCA, इन सभी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये सभी एक प्रोडक्ट के फैक्टर हैं और उन्हें हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा सेम होगा। इसके साथ एक चीज इसमें ये भी है कि जो है हमें अगर कहीं पर भी कोई वैल्यू ऐसे मिलती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम वहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर रखेंगे। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। हम कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर जो है अभी ले करके इस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है हम इसे 2 मिनट में समराइज करते हैं और कुछ क्वेश्चन से हम सब्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट लेकर के इस चीज को क्लियर करके आज का समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और ये अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इस ब्रांच का यूज वैसा ही होता है जैसा कि अरिथमेटिक का होता है। अरिथमेटिक में सिंगल डेफिनेट डिजिट्स होती हैं और यहाँ पर हम सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो उस वैल्यू को जो हम असाइन करते हैं उसको हम ज्यादा जो है मोर फंक्शंस में जो है यूज कर सकते हैं। कभी हम a की वैल्यू कभी उसमें 3 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दीज आर द कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स से हमारा अलजेब्रा जनरेट ही हुआ है। और जब हम इन सिंबल्स को देखते हैं तो अगर सिंगल है तो सबसे सिंपल हो गया, और अगर मोर देन 1 है तो ये हमारा जो है कंपाउंड हो गया। 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, और अगर इससे भी ज्यादा टर्म्स जो है हमें दिखाई पड़ते हैं तो इन टर्म्स को जो है हम कलेक्टिवली ये बोलते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जनरली पॉलिनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म या इससे ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ये आपका a इंटू बी है, ये एक जो है प्रोडक्ट है, इसके फैक्टर a और b है, इनको किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर इसका एक जनरल फॉर्मेट देख रहे हैं। और एक ही क्वांटिटी को या एक ही सिंबल को अपने ही साथ कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे वो एज ए एक्सपोनेंट या आप कहें इंडेक्स के फॉर्मेट में वो हमें दिखाई पड़ेगी। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है कि इस तरीके से हम एक पीस ऑफ वर्क में या जहां पर भी हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं वहां पर हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसका फायदा ये होता है कि ये एक जनरल फॉर्मेट हमें मिल जाता है और इन सिंबल्स की वैल्यू को अलग अलग प्लेसेस पर रख करके हम डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसी वेरिएबल की वैल्यू होगी वैसा उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और लास्ट में मैंने आपसे एक बात ये बोली कि एक इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर की कम होती है। जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल अगर देखेंगे, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं पहले इसे मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपके सामने रहे।
7/5 x y z. X is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. अब आप यहाँ पर 7/5 x y z को ले लें. 7/5 into 1 into 2 into 3 और ये आपका आ गया 42/5. इससे हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, 42/5 से ग्रेटर है. तो इसलिए ये जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें जनरली इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना होगा. मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए ले लेता हूं और सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने यूज ही सिंबल का किया है और सिंबल में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हम यहाँ 2, 3, 4 एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, यहाँ पर उनकी वैल्यू हम रख करके आपको प्रेजेंट करेंगे. और क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरीके से है कि आप इस बात को एक ही बार में समझ जाए. सिंपल 1/8, सिंबल h की वैल्यू 5, k is the 3, x is equal to 4 and y is equal to 14 to 8, 5 3 is 15. The answer is the 15/2. 1/125. H to be the k. Put the values 5 to the third. X raised to the y, 4 raised to the 1, 125, 5 into 5 into 5 into 4. This is 125 cancelled out and the answer is the 4. 125 h raised to the x, 5, 4 multiplied k, 3 into 1, 1/125, 5 into 5 into 5 into 5. This is the index. It means 5 multiplied itself 4 times into 3. This and this cancelled out. 5 3s are 50. 1/125 x 4 raised to the 5, y raised to the third, 4 into 4 into 4 into 4 upon 125, 1 into 1 into 1, 3 times it is also more. And the answer you can solve it. Today
This is our topic. Again, algebra, what is, and we solved it. And again, this is the substitution, and these are the some examples कि हम यहाँ पर जो सिंबल की वैल्यूज हमने यहाँ पर ली हैं वो इस तरीके के एक्सप्रेशंस में अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखते हैं तो उनकी वैल्यू हमें कैसे जो है फाइंड आउट होगी। तो ये आज का जो है अलजेब्रा का बेसिक फंडामेंटल का क्लास था। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सीधे जो है वो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। जितना आप पूछेंगे उतना मुझे क्लियर करने में आसानी होगी। अगले पार्ट में हम इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे कि अलजेब्रा में अनदर जो ऑपरेशंस हैं वो हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हमें अगर डिवाइड करना है, क्वोशिएंट निकालना है, तो वो सब चीज नेक्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट को आप 2-3 बार देख करके अपने फंडामेंटल वाले पार्ट को अच्छे से रेडी कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारा चैनल सुधीर के मंत्रास देखते रहिए। इस पर आपको वो सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी है।